नमस्कार दोस्तों। आज हम बार की क्लास स्टार्ट करेंगे और बार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो स्पेशल बार के पर्पस से बनाए गए हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रेती का प्रयोग करते समय जॉब को होल्ड करने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जिसमें ऑप्शन फर्स्ट है आँखों के स्तर पर, ऑप्शन सेकंड है कंधों के स्तर पर, ऑप्शन सी है कोहनी के स्तर पर, ऑप्शन डी है भुजाओं के स्तर पर। तो इसका करेक्ट आंसर है रेती, यानी कि जो फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग करते समय जॉब को बेंच वाइज में बांधते हैं तो हमारे एल्बो यानी कि कोहनी के स्तर पर उसको बेंच वाइज को रखते हैं। तो बेंच वाइज की ज़मीन से दूरी लगभग 106 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, टेपिंग क्रिया का ज़्यादातर प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है इंटरनल वी थ्रेड, ऑप्शन सेकंड है एक्सटर्नल वी थ्रेड, ऑप्शन सी है इंटरनल स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन डी है एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड। तो हम टेपिंग करते हैं तो टेपिंग करते समय हम कौन सी थ्रेड काटते हैं? टेपिंग करते समय हम इंटरनल थ्रेड काटते हैं। तो जो एक्सटर्नल थ्रेड वाले ऑप्शन है वो तो पहले ही कट गए। तो एक्सटर्नल वाला थ्रेड कट गए तो इंटरनल वाला हम स्क्वायर थ्रेड उससे अधिकतर नहीं काटते, तो इसका ये भी कट गया। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है करेक्ट आंसर, यानी कि इंटरनल वी थ्रेड काटते हैं। तो टेपिंग क्रिया करते समय इंटरनल वी थ्रेड काटते हैं। अच्छा, टेपिंग करते समय हम ड्रिल होल निकालते हैं। जो ड्रिल होल निकालते हैं टेपिंग करते समय, तो उसके लिए हम जो टेप का डाई साइज होता है उसमें से -2D कर देते हैं, 2D कर देते हैं, या फिर हम करते हैं डाई साइज में से माइनस करते हैं 2 इंटू 0.6134 इंटू पिच। अगला क्वेश्चन है शेपर, प्लेनर व लेथ में प्रयुक्त टूल इस्तेमाल होता है। ऑप्शन फर्स्ट है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ऑप्शन सेकंड है 2 पॉइंट कटिंग टूल, ऑप्शन सी है 3 पॉइंट कटिंग टूल, ऑप्शन डी है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो शेपर और प्लेनर और लेथ यानी कि तीनों मशीन यहाँ पर दी गई हैं, शेपर, प्लेनर और लेथ। तो इसमें हम 2 पॉइंट कटिंग टूल नहीं कर सकते, 3 पॉइंट कटिंग टूल नहीं करते और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज अधिकतर नहीं करते हैं। इसमें अधिकतर हम कौन सा करते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं। अब जैसे लेथ में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में ड्रीमर आ जाता है, रीमर का यूज करते हैं, लेकिन अधिकतर जनरल पर्पज़ में हम शेपर, प्लेनर और लेथ में हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। और मिलिंग मशीन में हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिलिंग मशीन में आर्बर का प्रयोग होता है किसे पकड़ने के लिए? आर्बर ऑफ मिलिंग मशीन इज यूज टू होल्ड। ऑप्शन फर्स्ट है कटिंग टूल, ऑप्शन सेकंड है स्पेंडल साइज, ऑप्शन सी है ओवर आर्म, ऑप्शन डी है मैंड्रल। तो 236 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मैंड्रल का यूज करते हैं। से मिलिंग मशीन में आर्बर का प्रयोग करते हैं किस पकड़ने के लिए? मैंड्रल को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कर्तन तरल का प्रयोग ज़्यादातर स्टील की मशीनिंग के दौरान इस्तेमाल होता है? द कटिंग फ्लूइड्स मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग स्टील इज। इसका फर्स्ट ऑप्शन है
पानी यानी कि वाटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सेकंड है घुलनशील ऑयल यानी कि तेल का। ऑप्शन सी है शुष्क वायु यानी कि ड्रायर का। ऑप्शन डी है भारी तेल यानी कि हैवी ऑयल्स का। तो इसका करेक्ट आंसर है घुलनशील ऑयल यानी कि सोल्यूबल ऑयल का अधिकतर हम यूज करते हैं मशीनिंग करने के लिए। अच्छा, और ड्राई आयल्स यानी कि शुष्क वायु का कहाँ पर यूज़ करते हैं? कास्ट आयरन के लिए। अगर हम कास्ट आयरन की कास्टिंग यानी कि मशीनिंग करते हैं तो उसमें हम कास्ट आयरन की मशीनिंग करते हैं तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? शुष्क वायु का। अगला क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग एक्शन की सुधार विधि को कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द कटिंग एक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रूइंग यानी कि ट्रूइंग करना। ऑप्शन बी है ड्रेसिंग। ऑप्शन सी है फैसिंग। ऑप्शन डी है कलरिंग। तो 238 का अपने पास करेक्ट आंसर है ड्रेसिंग। जब हम ग्राइंडिंग व्हील को इस्तेमाल करते हैं तो उसके एब्रेसिव में हमारे पार्ट्स के कण फंस जाते हैं, यानी कि जो हम ग्राइंडिंग करते हैं पार्ट्स उसके कण फंस जाते हैं। इस कारण से वे ग्लचिंग हो जाता है, और ग्लचिंग को अपने सुधारने के लिए यानी कि फिर से इम्प्रूव करने के लिए ग्राइंडिंग को उसमें ड्रेसिंग की जाती है जिससे कटिंग वे प्रॉपर कर जाए। ठीक है। और जो टूइंग होता है इसमें क्या करते हैं, उसमें ग्राइंडिंग जो व्हील के जो व्हीलों को लगाते हैं तो उसमें उससे टूइंग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील में मुख्य मिश्रण तत्व है द मीन्स अलाउइंग इन हाई स्पीड स्टील। तो ऑप्शन फर्स्ट है क्रोमियम। ऑप्शन बी है वेनेडियम। ऑप्शन सी है टंगस्टन। ऑप्शन डी है क्रोमियम एंड निकल। तो वैसे तो हम हाई स्पीड स्टील में हम तीनों को यूज में लेते हैं, लेकिन अधिकतर मोस्टली यूज हाई स्पीड स्टील में हम कौन से तत्वों को लेते हैं? टंगस्टन को अधिकतम यूज में हम लेते हैं, क्योंकि 18 4 और 1 का रेशो होता है। तो 18% टंगस्टन होता है और 4% क्रोमियम होता है, 1% क्या होता है? वेनेडियम होता है। अगला क्वेश्चन है प्लेनिंग मशीन का टूल पोस्ट किस पर माउंट किया जाता है? प्लेनिंग मशीन का टूल पोस्ट किस पर माउंट किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अपने पास एप्रेन। ऑप्शन सेकंड है क्रॉस रेल। ऑप्शन थर्ड है क्लम्बर बॉक्स। ऑप्शन डी है सैडल। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रॉस रेल, यानी कि क्रॉस रेल पर हम प्लेनिंग मशीन का टूल पोस्ट पर माउंट करते हैं, यानी कि उस पर टूल लगाते हैं। तो जैसे मान लें ये प्लेनिंग मशीन थी, उसमें क्रॉस रोल ऐसे होती हैं, उस पर यहाँ पर टूल और यहाँ पर टूल लगाए जाते हैं, और यहाँ पर पूरी बेल्ट होती है, उस पर से अपना जो जॉब है चलता घूमता रहता है। तो इसमें प्लानिंग मशीन में उसे अधिकतर इसका रेशो होता है 1:2 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो आर्बर है, आर्बर क्या होता है? मिलिंग मशीन में होता है। आर्बर होता है किस में होता है? मिलिंग मशीन में होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कृत्रिम संचारक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल एब्रेसिव, यानी कि जो हमने कृत्रिम तरीके से बनाया है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है एमरी। सेकंड ऑप्शन है डायमंड। ऑप्शन थर्ड है कॉन्डम। ऑप्शन सेकंड डी है सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड, जो हमने कृत्रिम तरीके से बनाया है, यानी कि प्राकृतिक रूप से नहीं है, और ये तीनों प्राकृतिक रूप से मौजूद है, एमरी, डायमंड और कॉन्डम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सॉलिड मिलिंग कटर को किस धातु से उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है, उसके बाद सल्फ्यूरिक कार्बाइड। ऑप्शन
सेकंड है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी है सिरेमिक, ऑप्शन डी है स्टेनलेस स्टेनलेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील से उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है खराद में स्पंडल के आखिर नाक पर किस प्रकार की चूड़ी बनी होती है, यानी कि लेथ स्पेंडल एट द नोज एंड हैश। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है इंटरनल थ्रेड, ऑप्शन सेकंड है अपने पास, ऑप्शन सेकंड है एक्सटर्नल थ्रेड, ऑप्शन सी है टेपर थ्रेड, ऑप्शन डी है नो थ्रेड, यानी कोई थ्रेड नहीं होती। तो पहले तो नो थ्रेड है, टेपर थ्रेड तो वैसे ही हट जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब बात आती है इंटरनल थ्रेड या फिर एक्सटर्नल थ्रेड। तो इसमें खराद की जो स्पिंडल होता है ना, उस पर क्या होती है, कुछ जो एक्सटर्नल थ्रेड होती हैं जो बड़ा बड़ा उसको चक्को कसने के लिए यूज आती हैं। तो इसमें कौन सी थ्रेड होती हैं, एक्सटर्नल थ्रेड होती हैं। अगला क्वेश्चन है लेथ मशीन में कट की गहराई बराबर होती है, लेथ मशीन में जो कट की गहराई होती है जो बराबर होती है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो ये दोनों ठीक है, लेकिन जो ये है जो ये डी है, सी वाला ऑप्शन मैं खुद लिखता हूँ, इसको मैं काटता हूँ, सी वाला ऑप्शन को इसको मैं काटता हूँ, इसको मैं काटता हूँ और इसको मैं काटता हूँ। इसका सी वाला जो ऑप्शन है, इसमें अपने पास सी वाला ऑप्शन है डी प्लस डी बाई 2, और डी वाला ऑप्शन है अपने पास डी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये अपने पास दो ऑप्शन है। तो इसका जो लेथ पर मशीन पर कट की गहराई बराबर होती है, तो इसका अपने पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि डी माइनस डी बाई 2, यानी कि कट का गहराई। अब जैसे मान लें अपन कट होती है, कट की गहराई को निकालने के लिए, सॉरी फॉर दिस,